कार्तिक मास की तिथि, महत्व और नियम। भगवान विष्णु का प्रिय कार्तिक मास इस बार 29 अक्टूबर से लग रहा है। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के बाद से कार्तिक मास का आरंभ माना जाता है। पूर्णिमा के अगले दिन से ही 29 अक्टूबर से ही यानी कि आज से ही कार्तिक मास आरंभ हो चुका है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी जी की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। कार्तिक मास का समापन 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ होगा। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है, पूजा पाठ का भी अधिक महत्व होता है और इस पूरे मंथ में दीपदान होता है। स्वच्छ रहकर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से उपाय करना होगा लाभदायी। कार्तिक मास का महत्व जान लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के चतुर्मास का सबसे प्रमुख मास होता है। कार्तिक मास की ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जगे हुए होते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इसी महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह आयोजित होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान परम फल देने वाले माने गए हैं। इनको करने से आपके कष्ट दूर होने के साथ पुण्य की प्राप्ति होती है और ग्रह दशा भी सुधरती है। कार्तिक मास में ही धनतेरस, दीपावली, छठ, कार्तिक पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ते हैं। अगर आप गंगा स्नान ना कर सके तो घर पर ही रहकर बाल्टी में नहाने के पानी में 2 चम्मच गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए, उसका भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। कार्तिक में तुलसी में पूजन। कार्तिक मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे खास माना गया, इसीलिए इस महीने में विष्णु प्रिय तुलसी की पूजा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से आपको धन लाभ होता है और आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाया जाता है। कार्तिक मास में क्या खाएं और क्या नहीं, आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में श्री हरि मत्स्य अवतार में रहते हैं, इसीलिए महीने में भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में बैंगन खाना भी अशुभ माना जाता है। साथ ही इस माह द्विदलन अर्थात जो 2 अनाज 2 भागों में बटे हो उनका सेवन भी नहीं करना चाहिए, जैसे उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर ऐसे ही अनाज माने गए हैं। कार्तिक मास में जीरे के उपयोग में भी नहीं करना चाहिए। यूँ तो जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया गया है, लेकिन कार्तिक के महीने में इसे खाने से नुकसान होता है। कार्तिक के महीने में दही का सेवन भी ना करें, तो आपकी सेहत और आर्थिक दृष्टि दोनों में लाभ होगा। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए अशुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करेला वात रोग बढ़ाने वाली सब्जी है और इस महीने में करेले में कीड़े भी पड़ जाते हैं, इसीलिए करेला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। कार्तिक के महीने में मूली खाना शास्त्रों में बहुत ही फायदेमंद माना गया है। इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी माना जाता है। कार्तिक मास में जरूर करें ये शुभ कार्य। कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना
बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो घर में नहाने की पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप लगातार इतने दीपक नहीं जलाने में असमर्थ हैं तो देवउठनी गैस एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन दीपक जरूर जलाएं। तुलसी की पूजा करने पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की कृपा भी प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के वक्त पूजा के स्थान में तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी भी धन की कमी मत होने देना। कार्तिक के महीने में पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर सोना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ कार्तिक के महीने में जरूरतमंदों को यथासंभव अन्न और वस्त्र का दान करें। रोजाना उगते सूर्य को जल दें। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।